नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने ठग रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है। रंजन कुमार मिश्रा बिहार के गया का रहने वाला है, जो राज्यों का चीफ सेक्रेटरी, डीएम और एसएसपी बनकर अधिकारियों और कर्मचारियों से रंगदारी वसूलता था। रंजन कुमार मिश्रा को जमशेदपुर के बागबेड़ा से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7 लाख रुपए नकद, जमीनों के कागजात, एक स्विफ्ट कार, एक एक्टिवा स्कूटी, 4 फर्जी पहचान पत्र, 11 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड और बैंकों की पासबुक बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रंजन कुमार मिश्रा अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। रंजन पर 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दावा किया है कि रंजन के साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमशेदपुर पुलिस की टीम ने एक महत्वपूर्ण अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम रंजन कुमार मिश्रा उर्फ अंकित कुमार मिश्रा है। इनकी गिरफ्तारी की गई है जमशेदपुर शहर से। इनके बारे में विभिन्न एजेंसियों से सूचना प्राप्त हो रही थी, अन्य राज्यों से भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक कोई व्यक्ति है जो कि वरीय पदाधिकारी बनकर के प्रधान सचिव, चीफ इंजीनियर और अन्य वरीय पदाधिकारी बन करके और कॉन्ट्रैक्टर्स से, व्यवसायियों को धमका करके और उनसे पैसे की डिमांड करता है। और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, अन्य जगहों पर इन्होंने चीटिंग करके और लोगों से फर्जी अधिकारी बन करके पैसा जमा करवाया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही शातिर ठग को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, आखिर किस तरह से कामयाबी मिली है पुलिस को? जी अलीम, आपने सही कहा। पहले मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो अन्य राज्यों में आपको मैं बता दूं कि प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव और एवं वरिष्ठ अधिकारी बनकर ये विभिन्न विभागों में छोटे छोटे अधिकारियों को फोन करके और पैसे की मांग करता था। एक तरह से कहा जाए कि ठगी करता था। 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख करके अब तक इन्होंने 4 सालों में कुल लगभग, जैसा का अनुमान लगाया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, 2 करोड़ रुपए की ये ठगी कर चुका है, जिसके पास से 7 लाख रुपए नकद और कई कीमती कागजात और कई जमीन के भी कागजात मिले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्यों से गुप्त सूचना के आधार पर एक फोन ट्रैक किया गया था, जिसके बाद यहाँ जमशेदपुर में ट्रैक किया नंबर पर पता चला था और ये चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं, जमशेदपुर पुलिस की एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को वरीय अधिकारी बताकर दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों से रंगदारी वसूलता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी ये शातिर ठग कर चुका है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। खूंटी पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4,05,000 रुपए कैश, एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक बाइक को बरामद किया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने इन्हें मरांगदहा थाना क्षेत्र के हाकाडुबा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इस साल अब तक जिले में 81 किलो अफीम के साथ 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 व्यक्ति और एक महिला को गिरफ्तार किया गया, घेर कर गिरफ्तार किया गया, जिसमें लगभग 4 केजी अफीम बरामद हुआ और साथ में 4,05,000 रुपया भी उनके पास से बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि मड़की मुंडा 4 किलो अफीम अशोक राम और उसकी पत्नी अनीता देवी को देने आए थे। जब यह लेन देन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया और इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। और इधर सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी दीप नारायण सिंह के ग्रुप के हैं। ये लोग बोलवा रोड बनाने में जुटी बर्बरी कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी वसूलने आए थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने धावा बोला, लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टा, 6 जिंदा बम,
कई कारतूस, एक बोलेरो और विस्फोटक बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से कई बिहार और बंगाल के रहने वाले हैं, जो पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये जब ये पूरी टीम उस जगह पे आर्सनिंग करने के लिए, मारने के लिए और आग लगाने के लिए आई, तो उसमें इन लोगों को घेरा गया, लेकिन कोशिश की गई, गोली भी चलाई गई, लेकिन जितने 12 लोग थे सभी को इसमें हम लोगों के द्वारा अरेस्ट कर लिया। रांची में बीआईटी मेसरा के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। छात्र का नाम शक्तिधर त्रिपाठी था, जिसने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। छात्र चित्रकूट का रहने वाला था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर रहा था। पुलिस और बीआईटी के अधिकारियों ने हॉस्टल पहुंचकर जांच पड़ताल की। छात्र को जुलाई में ही इस हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। अगली खबर का रुख करते हैं। परमवीर चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन से निकलकर अल्बर्ट एक्का तक खुली जीप में गए हैं। करगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस के लिए मिला है परमवीर चक्र। करगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाले परमवीर चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह यादव आज रांची पहुंचे और उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की और उसके बाद में सुरेंद्र सिंह यादव ने बाद में राजभवन से निकलकर अल्बर्ट एक्का तक खुली जीप में आए और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, ताकि लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जा सके। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। परमवीर चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद वो एक रोड शो के जरिए सड़कों पर निकले हैं और करगिल युद्ध के दौरान इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र मिला था और एक मुलाकात राज्यपाल से उनकी हुई है और उसके बाद एक रोड शो के जरिए वो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका मकसद है लोगों के बीच राष्ट्रीयता का भाव जगाना, लोगों के बीच राष्ट्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो जगाना और साथ ही एक गर्व का अनुभव कराना लोगों में। अगर आपने 1957 की फिल्म मदर इंडिया नहीं देखी है या फिर उसकी तस्वीर धुंधली पड़ गई है, तो आज आपको दिखाते हैं साल 2018 की मदर इंडिया। पाकुड़ से आई इन तस्वीरों को देखकर आपका दिलो दिमाग हुंकार भर उठेगा। को खाना नहीं मिलता, बहुत कष्ट में रहते हैं। मेरी माँ भी मर गई पहले, मेरा पिताजी भी मर गए, तो हम भी अनाथ जाएंगे। नेहा की मां मर गई है, पिता का हाल आप देख रहे हैं। वीर सिंह बास्की का पूरा दाहिना पैर स्टील के कीलों से बिंधा हुआ है। 10 अप्रैल को हुए एक हादसे ने इसे बिस्तर पर ही लिटा दिया। वीर सिंह पाकुड़ से पश्चिम बंगाल तक इलाज की उम्मीद में गया, लेकिन पैसों के भगवानों ने इंसानियत की कद्र करने से ही इनकार कर दिया। वीर सिंह का पूरा पैर फूला हुआ है और शरीर पीला पड़ता जा रहा है। ऐसे में अब उसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से ही उम्मीद बची है। तो मेरा 4 बच्चा है, छोटा छोटा, और मेरा वाइफ था वो भी मर गया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 15-16 तारीख वो मर गया। मैं 10 अप्रैल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। छोटा बच्चा है, उसका हालत भी देखिएगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट होने के बाद जितना पैसा था तो इलाज हो रहा था, अब तो अब खाने के लिए भी नहीं हो रहा है ये लोग के यहाँ। वीर सिंह जब पश्चिम बंगाल के एक नर्सिंग होम में भर्ती था तो उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई।
वीर अपनी पत्नी का अंतिम चेहरा भी नहीं देख सका और अपनी बदहाली पर रोता रहा। एक बेबस बाप अपने 4-4 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? वीर का छोटा बेटा कुपोषण का शिकार हो चुका है और वो रात दिन अपनी दादी के सीने से ही चिपका रहता है। दूध की बात तो छोड़िए, घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं। अपने पोते को सीने से चिपकाए यह मदर इंडिया किसके दरवाजे पर जाए, किससे अपने बच्चों के जीवन की भीख मांगे? इसके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका मुश्किल है सर जीना। ये तो मतलब 4 बच्चा है, मेरे तरफ दिक्कत होगा सर इन लोगों का। वीर के छोटे बेटे की हालत गंभीर होती जा रही है। वो तिल तिल कर मौत के आगोश में जा रहा है। दादी तो अपने अंतिम दिन गिन रही है। अगर कहीं वीर को कुछ हो गया तो उसके 4-4 छोटे बच्चों का क्या होगा? हम लोग उसका मेडिकल फैसिलिटी जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल है हमारे जिले में, उसके लिए हम लोग समुचित कार्रवाई करेंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनको जो बेस्ट हम लोग व्यवहार दे सकते हैं और सिविल सर्जन के माध्यम से हम लोग कराएंगे उसके। ये किस अनाथालय में जाएंगे? 2018 की मदर इंडिया में दुख ही दुख है, कहीं सुख का कोई नामो निशान नहीं। न्यूज़ 18 आपसे आग्रह करती है, निवेदन करती है कि समाज सेवी लोग आगे आएं ताकि एक परिवार को उजड़ने से बचाया जा सके। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान योजना का कार्यारंभ किया गया है। पटना साहिब में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। उन्होंने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। देश भर से लोग और देश के बाहर से भी लोग, सिख समाज के लोग आते हैं, वो तो आएंगे ही। यह जो बनने जा रहा है स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा, तो ये जो बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र जिसका नाम पर्यटन और भवन विभाग ने दिया है, मैं तो कहूंगा ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है कि बहुउद्देशीय कुछ मत कहिए, इसको सिर्फ आप प्रकाश पुंज कहिए। ये जो स्थल विकसित होगा यह प्रकाश पुंज होगा। इसका नामकरण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पुंज होगा। और वहां पर जो भी अभी हमारे जो प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग के थे, उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। यहाँ 4 द्वार होगा। बाबा अजीत सिंह द्वार, बाबा फतेह सिंह द्वार, बाबा जुझार सिंह द्वार और बाबा जोरावर सिंह द्वार। 5 तख्त होंगे, 5 तख्त होंगे। तख्त श्री मौता साहिब, तख्त श्री नांदेड़ साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री हेमकुंड साहिब और इसका तलहट होगा पटना साहिब। तो इस प्रकार का एक विशिष्ट परिकल्पना और जो ये पूरा का पूरा भवन और स्ट्रक्चर बनेगा, ये चारों तरफ से आपको खुला हुआ दिखेगा। और यहाँ पर जो सिख समाज के लोग हैं वो तो जानते ही हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी वह ऐसा केंद्र बनेगा ये प्रकाश पुंज कि कोई भी जानना चाहेगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, सिख धर्म के बारे में और जो उनकी इतनी बड़ी भूमिका रही उसके बारे में, तो आएगा और यहां पर जब घूमेगा, उसका निरीक्षण करेगा, तो अपने आप उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो ये भी एक प्रकाश पुंज होगा। और प्रकाश पुंज हम इसलिए कह रहे हैं कि यह भी एक ज्ञान की भूमि होगी, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी इस स्थल पर। तो इस तरह का जो एक निर्माण कार्य होने वाला है, अब इसकी शुरुआत हो गई है और अभी बताया गया कि भाई 18 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, लेकिन एक ही मैं उम्मीद करता हूं, भाई प्रकाश पर्व का आयोजन तो हर वर्ष होता है। 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर हम लोगों ने यह निर्णय लिया इस तरह का केंद्र हम बनाएंगे। अब काम शुरू हो गया तो हमारी एक ही इच्छा है और वो यही इच्छा है कि इस साल तो 2018 है, 2019 और उसके बाद आएगा 2020। तो अगर 2020 के प्रकाश पर्व के अवसर पर
ये निर्माण कार्य पूरा हो जाए और इसका उद्घाटन हो जाए और जो लोग भी उस प्रकाश पर्व में यात्रा पर आएंगे वो सब उसको देख सकें कि बहुत प्रसन्नता की बात होगी। तो जो 18 महीना आपने कहा है वो थोड़ा सा घटेगा, 3-4 महीना घटेगा, लेकिन अगर प्रयास कीजिएगा तो मैं समझता हूं कि वह जरूर बनेगा और बहुत अद्भुत। और ये पटना साहिब एक ऐतिहासिक स्थल है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें कहा गया कि नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुए। प्रस्ताव में कहा गया कि 4 साल पहले विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिली थी। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम उठाया और थोड़ी परेशानियों के बाद अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार के कदमों से भ्रष्टाचार पर लगी रोक और आरोपियों को विदेश भागने की नौबत आई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महागठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई और कहा गया कि महागठबंधन बीजेपी की लगातार जीत से उपजा अनैतिक गठबंधन है, जिसमें विपक्ष की हताशा झलकती है। एक नए भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया कि नया भारत साकार होके ही रहेगा। और कैसा है नया भारत? गरीबी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, आतंकवाद से मुक्त, जातिवाद से मुक्त, संप्रदायवाद से मुक्त, ऐसा एक नया भारत 2022 तक स्थापित होगा। इसका आज विश्वास इस प्रस्ताव में प्रमुखता से किया गया है। नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज रांची में रन फॉर विजन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कई बच्चों को चश्मा दिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि डॉक्टर भारती कश्यप नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर का पूरे देश में सम्मान होना चाहिए। शर्मा जी के परिवार वाले आपके सोच के लिए आज बहुत सारे नेत्रहीन बच्चे या बहुत सारे नेत्रहीन लोग ये दुनिया को देख पा रहे हैं, इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये हम सभी देखते हैं कि ब्लाइंडनेस के शिकार दिव्यांग में प्रतिभा बहुत है। ये बच्चे आज कुछ बच्चों को यहाँ पूछा गया कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, क्योंकि वो बच्चों में है, बच्चों में कुछ करने का मनसा है, लेकिन ब्लाइंडनेस के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। पूरा का पूरा हॉस्पिटल को हम लोगों ने 5 स्टार ओटी कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित कर दिया था। जगह जगह जाके बच्चों की आंखों की जांच की है और उनको चश्मा दिया है। सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि ब्लाइंड स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें 2 बच्चों को हम लोगों ने ब्रेल पद्धति से पढ़ना छुड़वा के माइनस पावर का चश्मा दिया और वो बच्चे अब ब्रेल पद्धति से अंधे बच्चे जैसा नहीं पढ़ रहे हैं, वो साधारण नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ेंगे। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददई दुबे ने राजेंद्र सिंह गुट से किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है। रांची के कार्निवल हॉल में इंटक के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के अपशब्द करने वालों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने इंटक को मजबूत कर मजदूरों के हक की लड़ाई तेज करने की बात कही। कहिएगा, लेकिन हमारे साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। सोनिया जी को गाली देने वाला को हम लोग कभी नहीं बकस सकते हैं। और जो इंटक हटा दिया अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके साथ नहीं हो सकता है। सेंट्रल कॉमन रिव्यू मिशन की 8 सदस्यीय टीम झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का रिव्यू करने आई है। प्रदेश के 2 जिलों में रिव्यू हो रहा है। प्रारंभिक जांच के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर कुछ सवाल भी उठे हैं। केंद्र सरकार की 8 सदस्यीय कॉमन रिव्यू मिशन की टीम झारखंड के 2 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की जांच के लिए आई हुई है। एक टीम बोकारो तो दूसरी रांची में रिव्यू कर रही है। रांची आई टीम ने सीएचसी के बाद रांची सदर अस्पताल में जांच की। वो हम लोग आपस में जनरल वो चर्चा कर रहे थे, जैसे हम जिस प्रदेश से आते हैं तो वहाँ से हम कंपैरिजन कर रहे थे कि हमारे इधर कैसा है, यहाँ कैसा है। हालांकि अभी स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वेक्षण चल ही रहा है।
लेकिन अभी तक की रिव्यू के बाद कई सवाल भी खड़े हुए हैं। मसलन रांची के कई सीएचसी सिर्फ एएनएम के भरोसे, जीएनएम क्यों नहीं? सदर अस्पताल में क्यों नहीं होती है ऑर्थो सर्जरी? ऑर्थो सर्जन आखिर क्या करते हैं? सदर अस्पताल में मातृ और शिशु केंद्र से गंभीर स्थिति में महिलाओं को क्यों रिम्स भेजा जाता है? रिम्स रेफर की गई महिलाओं में कितनों की जान चली जाती है? सदर अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था क्यों नहीं है? हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि जितने पोस्ट सैंक्शन हैं उतने हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं जिनको दुरुस्त किया जा रहा है कि सैंक्शन पोस्ट जितने हैं, सरकार की तरफ से सैंक्शन पोस्ट जितने जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जैसे सीएचसी है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो जो चीज़ के जो सैंक्शन पोस्ट वो सैंक्शन पोस्ट हैं। ये दूसरी बात है कि इनकी ये मंशा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से है उस तरह से होना चाहिए, और कुछ मायने में मुझे भी सही लगता है कि और जीएनएम या नर्सिंग स्टाफ ही। केंद्र से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलने वाली राशि का कितना सदुपयोग हो रहा है, इसका सर्वेक्षण सेंट्रल कॉमन रिव्यू मिशन की टीम कर रही है। बहरहाल प्रारंभिक जांच के बाद सामने आए सवाल इस ओर इशारा करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कमियां हैं जिसे समय रहते दूर करना जरूरी है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पाकुड़ के महेशपुर में ईंट से लदे ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देवघर के मधुपुर स्थित भेड़वा में बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब जब्त की गई। इसमें 12 बोरी देसी पाउच भी शामिल है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बहरागोड़ा के जेएमएम विधायक कुणाल शाड़ंगी साइकिल से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसा वे पेट्रोल डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कर रहे हैं। जमशेदपुर के साची में पूर्वी सिंहभूम बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मेनका सरदार, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ल सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। जेवीएम की महिला इकाई ने 11 सितंबर से गोड्डा के पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। रांची में पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनी। बोकारो में अपराध की समीक्षा और कल के भारत बंद की तैयारी को लेकर एसपी कार्तिक एस ने आला अधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय में बैठक की, जिसमें एएसपी सह एसडीपीओ बेरमो, सभी डीएसपी इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और सीआईडी के अधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने डांस किया। इस रंगारंग कार्यक्रम में कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए। एशियन गेम्स में तीरंदाजी में रजत पदक दिलाने वाली मधुमिता का रामगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। रामगढ़ के विभिन्न चौक चौराहों पर मधुमिता का स्वागत के लिए छऊ नृत्य पेश किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने पोटका थाना क्षेत्र में चल रहे 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है, जहां से 21,000 किलो जावा महुआ, 140 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ साथ शराब बनाने के सामान को नष्ट किया गया। भट्टी चलाने वाले रतन सिंह, महेंद्र सरदार समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जबकि कई लोग भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।